वैसे ही इंडिया रिपब्लिक है, क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो हेड है, भाई याद है ना, मैंने आपको बताया था प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। तो मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस समझ में आया? मोनार्की में हेड क्या चुना जाएगा, बोलो। अब हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और वो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। भाई याद है ना, मैंने आपको बताया था प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशलिस्ट, सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्ड्स मतलब भारत को कैसा बनाना चाहते हैं? ऐसा बनाना चाहते हैं। तो रिपब्लिक वर्ड का मतलब आपको जानना जो है वो बहुत जरूरी है। रिपब्लिक क्या होता है, इससे पहले मैं आपको डेमोक्रेसी के कुछ और टाइप्स बता देता हूं। भाई अभी हमने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन किया था और डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए हमने देखा था डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ और भी डिविजन्स हो सकते हैं। तो डेमोक्रेसी दो तरह की और हो सकती है। डेमोक्रेसी दो तरह की और हो सकती है। ध्यान से, पूरा ध्यान आपका बोर्ड पर रहना चाहिए, सब चीजें मैं लिखवा दूंगा, पहले आप पूरा समझ लो। डेमोक्रेसी दो तरह की और हो सकती है। एक होती है मोनार्की, दूसरा होता है रिपब्लिक। एक होती है मोनार्की और दूसरा होता है भैया क्या? रिपब्लिक। मोनार्की क्या होता है? मोनार्की वो डेमोक्रेसी होती है जहां पर जो उस देश का हेड है, जहां पर जो उस देश का क्या है? हेड है, वो चुना नहीं गया है। वो चुना नहीं गया है, इलेक्ट नहीं हुआ है। मतलब उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और इलेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि हेरिडिटरी पोजीशन से आया है। हेरिडिटरी पोजीशन का क्या मतलब हुआ? हेरिडिटरी पोजीशन का मतलब हुआ राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा। तो मोनार्की वो डेमोक्रेसी है जहां पर अगर मान लो कि कोई देश मोनार्की है, अगर मान लो कोई देश मोनार्की है, तो वहां पर क्या होगा? वहां का जो हेड होगा, उस देश का जो हेड होगा, वो चुनाव करके नहीं आया है। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, वैसे आया है। लेकिन इस हेड को अगर छोड़ दो, इस हेड को अगर छोड़ दो, तो इसके नीचे एक गवर्नमेंट है, वो चुनकर आई है। इसके नीचे गवर्नमेंट काम कर रही है, देश को चला रही है, वो चुनकर आई है, वो चुनाव लड़कर आई है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, सब समझ में आ जाएगा। ब्रिटेन, ब्रिटेन जो है वो एक मोनार्की है, या आप बोल सकते हो मोनार्की डेमोक्रेसी है। मोनार्की डेमोक्रेसी है, कैसे है सर? वो ऐसे है कि वहां पर जो हेड है, ब्रिटेन का जो हेड है, वो बेसिकली हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी का मतलब जो वहां पर राजवंश चला आ रहा है, बेसिकली उसी के बच्चे राजा 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 या रानी बनते जाते हैं, है ना। तो ब्रिटेन का जो हेड है, या आप बोल सकते हो जो क्वीन या किंग है, वो हेरिडिटरी होता है। वो राजा है, जो रानी होता है, वो हेरिडिटरी है। उसका बच्चा जो है वही राजा बनेगा, या उसका जो बच्चा है वही रानी बनेगा। वहां पर ये सिस्टम चलता है, हेड, है ना। लेकिन ब्रिटेन को चलाने के लिए एक सरकार चुनी जाती है। सरकार का प्रॉपर चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। वो प्राइम मिनिस्टर या वो सरकार इस हेड की अंडर काम करती है। मतलब सरकार प्रॉपरली एक चुनी जाएगी, एक सरकार चुनी जाएगी, चुनाव होकर सरकार चुनी जाएगी। ये सरकार किसके अंडर काम करेगी? बोलो भाई, ये सरकार किसके अंडर काम करेगी? ये गवर्नमेंट काम करेगी एक चुने हुए या हेरिडिटरी पोजीशन से आने वाले हेड के अंदर। बताओ, हेरिडिटरी पोजीशन से आने वाले हेड के अंदर। यानी कि ब्रिटेन का जो हेड है उसका चुनाव नहीं हुआ, वो तो राजा का बेटा राजा बनेगा, वैसी वाली कहानी है यहां पर। लेकिन इस हेड के अंडर एक सरकार आएगी, ये सरकार चुनी जाएगी। चुनाव होंगे ब्रिटेन के अंदर, सरकार चुनी जाएगी, ये सरकार इस हेड के अंडर आएगी। तो डेमोक्रेसी है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सरकार चुनी जा रही है। पर मोनार्की भी है। मोनार्की को हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र। मोनार्की कैसे है? क्योंकि हेड जो है, ब्रिटेन का हेड जो है, ये चुना नहीं गया है। तो इस तरह की डेमोक्रेसी जहां पर हेड को चुना नहीं जाता, हेड तो राजा का बेटा राजा बनता है, लेकिन हेड के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसको चुना जाता है, इस तरह की डेमोक्रेसी को मोनार्की डेमोक्रेसी बोलते हैं। इस तरह की डेमोक्रेसी को मोनार्की डेमोक्रेसी बोलते हैं। भैया क्लियर हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? चलो, क्लियर हुआ। तो मोनार्की डेमोक्रेसी क्लियर हो गया। अब मोनार्की डेमोक्रेसी के बाद जो दूसरी तरह की डेमोक्रेसी होती है वो होती है रिपब्लिक डेमोक्रेसी।
जो दूसरी तरह की डेमोक्रेसी होती है वो कौन सी होती है? रिपब्लिक डेमोक्रेसी। अब रिपब्लिक डेमोक्रेसी क्या होती है? रिपब्लिक डेमोक्रेसी में क्या होता है, ध्यान से समझना, कि हेड जो है, देश का जो हेड है, अगर कोई देश रिपब्लिक डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, अगर कोई देश रिपब्लिक डेमोक्रेसी फॉलो कर रहा है, तो उस देश का जो हेड है वो चुना जाएगा, उसका चुनाव होगा। कैसा भी चुनाव हो, चुनाव होगा उसका, है ना। उस देश का जो हेड है वो चुना जाएगा, उसका इलेक्शन होगा, उस देश की हेड का चुनाव होगा, और उस व्यक्ति के यानी कि हेड के अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं सबका चुनाव होगा। जैसे हिंदुस्तान, इंडिया का जो हेड है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं वो देश के हेड हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। क्या राष्ट्रपति जो है उनका चुनाव होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या हमारे देश में कुछ ऐसा है कि राजा का बेटा राजा या राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, उसका बेटा राष्ट्रपति ऐसा बनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, है ना। आप अगर देखें तो राष्ट्रपति जी का चुनाव आपने सुना होगा होता है। तो अगर कोई देश रिपब्लिक डेमोक्रेसी है तो वहां पर क्या है, वहां का जो हेड है, उस देश का जो हेड है उसका चुनाव होगा, है ना, और उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी चुनाव होगा। ठीक है, वैसे ही बेसिकली आप हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में जो हेड है कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इंडिया रिपब्लिक है? बिल्कुल है। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं ना अपन 26 जनवरी को, तो इंडिया क्या रिपब्लिक है? बिल्कुल है भैया। क्यों इंडिया रिपब्लिक है? क्योंकि रिपब्लिक कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिन कंट्रीज का हेड चुना जाता है। वैसे ही इंडिया रिपब्लिक है, क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो हेड है प्रेसिडेंट, उसको चुना जा रहा है, उसका चुनाव हो रहा है। क्लियर है? तो मोनार्की और रिपब्लिक में डिफरेंस समझ में आया। मोनार्की में हेड क्या चुना जाएगा? बोलो, मोनार्की में हेड क्या चुना जाएगा? नहीं, मोनार्की में हेड नहीं चुना जाएगा। क्या रिपब्लिक में हेड चुना जाएगा? बिल्कुल चुना जाएगा। रिपब्लिक में हेड बिल्कुल चुना जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, ये मोनार्की है, ये रिपब्लिक है, बस अंतर इतना है, एक में हेड चुना जाएगा, एक में हेड नहीं चुना जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज?